हेलो। इससे पहले डीसी और 10 साल के प्लान पे आऊँ, मैं जेम्स गन और डीसी को मिल रहे हेट पे कुछ कहना चाहूँगा। बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है डीसी रिबूट क्यों कर रहा है। मैं तो कई हफ्तों से शॉर्ट्स में कह रहा था डीसी रिबूट होगा ही, क्योंकि टेटो ट्रेंड करवाने से फिल्म हिट नहीं होती है। स्नाइडर कट जो कि बहुत बढ़िया सुपर हीरो फिल्म थी, वो भी लीस्ट वॉच फिल्म थी एचबीओ मैक्स की। हेनरी कैविल का रिटर्न ब्लैक एडम को बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि 400 मिलियन तो रॉक की हर दूसरी फिल्म कमा लेती है। और इस सब का रीजन था बीवीएस और सुसाइड स्क्वाड जैसी पुरानी फिल्मों का बैड टेस्ट। मुझे बुरा लग रहा है तो सिर्फ हेनरी कैविल के लिए, क्योंकि वो बैन एफ्लेक या गैल गैडोट नहीं है, जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसी पर कैरेक्टर्स हैं। ये कैविल की दुनिया है। ही इज़ अ नर्ड। 20 साल हो गए हैं कैविल को हॉलीवुड में, और हर बार सुपरस्टारडम को छूते छूते वो बंदा रह जाता है। 2004 में जेम्स बॉन्ड प्रोड्यूसर्स कैविल को ही रोल में चाहते थे, पर डायरेक्टर के ना मानने पर डैनियल क्रेग को कास्ट किया गया। मेरी तरह कैविल भी होपफुल सुपरमैन का फ़ैन है, और अब फाइनली वो उस प्लेस पे था जहां वो डायरेक्टर डिसाइड कर रहा था, टोन डिसाइड कर रहा था, इंटरव्यूज़ में बात कर रहा था कि एक होपफुल लाइटर सुपरमैन बनाने की। इनजस्टिस सुपरमैन एक एल्स वर्ल्ड व्हाट इफ स्टोरी है, जिसे किसी एक फिल्म में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर 3 से भी ज़्यादा फिल्म में वही सुपरमैन की पूरी आर्क बन जाए कि सुपरमैन कब बुरा बनेगा, तो सुपरमैन होमलैंडर पूरी तरह बन चुका है। सुपरमैन की मोरालिटी उसे वन नोट कैरेक्टर नहीं बल्कि वो उसे डिफाइन करती है। सुपरमैन के अराउंड दुनिया कितनी भी डार्क हो जाए, सुपरमैन अपने बिलीफ्स पे स्थिर है, कैप्टन अमेरिका की तरह। ये दोनों कैरेक्टर वन नोट नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा सुपरमैन कॉमिक्स लाइक वॉट एवर हैपेंड टू द मैन ऑफ टुमारो, सुपरमैन बर्थ राइट, और मेरी फेवरेट ऑल स्टार सुपरमैन। हर कैरेक्टर मोरली कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, आयरन मैन या बैटमैन नहीं हो सकता। कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन भी जरूरी हैं। सुपरमैन अपने पिता को मरने दे वो सुपरमैन नहीं है, बल्कि सुपरमैन वो है जो कि अपने मोरालिटी की वजह से अपने हार्ट अटैक से मरे पिता को बचाने के लिए टाइम से छेड़छाड़ ना करे। सब पसंद आए लास्ट 10 ईयर्स में। एक्वामैन, बैटमैन, वंडर वुमन, शज़ाम, पीस मेकर, हार्ले क्विन, स्नाइडर का शॉट डायरेक्शन, और उन सबसे ज़्यादा हेनरी कैविल की एक्टिंग। कुछ पसंद नहीं आया तो वो थी मोस्ट फिल्म्स की राइटिंग और सुपरमैन की आर्क। गन को कितनी भी गाली दे लो, उसके कैरेक्टर आर्क्स ऑसम होते हैं। गार्डियंस एडॉप्टेड फैमिली के बारे में, वॉल्यूम 2 फादर्स के बारे में, योंडू, ईगो, थैनोस के बारे में। द सुसाइड स्क्वाड तो मास्टरपीस है, और स्नाइडर की बेस्ट फिल्म डॉन ऑफ द डेड भी जेम्स गन ने ही लिखी है। बट ये सब ठीक है, मेरा प्लान या प्रेडिक्शन कह लो वो सबसे बेटर है। रिसेंटली जेम्स गन ने एक ट्वीट में कहा था कि द बैटमैन की कंटिन्यूटी को नया डीसीयू फॉलो नहीं करने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक वो सच कह रहे हैं, क्योंकि एक ट्वीट में जेम्स गन ने ये भी कहा था कि पीटर सैफरन जेम्स गन के अलावा किसी को नहीं पता कि आगे डीसीयू में क्या होने वाला है। लेकिन उससे कुछ समय पहले ये खबर भी आई थी कि लोबो के रोल में दिखेंगे हमारे एक्वामैन जेसन मोमोआ, यानी कि जेसन मोमोआ उनकी टीम को पूरी तरह से पता था कि आगे डीसीयू में क्या होने वाला है। और जब जेसन मोमोआ को पता तो डीसी और वार्नर ब्रदर्स के कई लोगों को भी पता होगा। तो मैं तो मान के चलूंगा द बैटमैन को फॉलो करेगा डीसीयू, और करना भी चाहिए, क्योंकि डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है, जो उनकी सबसे पहली फिल्म होती है जो यूनिवर्स को सेटअप करने वाली होती है, वही बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं करती है, चाहे वो ग्रीन लैंटर्न रही हो या मैन ऑफ स्टील रही हो। तो मेरा प्लान है 2023 से 2033 के लिए। तो 2023 में हम शज़ाम 2 को मार्च में रिलीज होने देंगे, एक्वामैन 2 को प्रीपोन कर देंगे जुलाई में, और जोकर 2 को प्रीपोन कर देंगे 2023 के एंड में, और फिर दिसंबर में हम रिलीज करेंगे फ्लैश पॉइंट, यानी कि द फ्लैश, जिसके साथ पुराना यूनिवर्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और 2024 से होगी एक बिल्कुल ही क्लीन शुरुआत। सबसे पहले जून में या जुलाई में हम रिलीज करेंगे सुपरमैन। उसके बाद 2023 में आने वाली ब्लू बीटल जो हमने डिले कर दिया 2024 तक, उस ब्लू बीटल को हम रिकॉन्टेक्चुअलाइज करके नए यूनिवर्स की कंटिन्यूटी का पार्ट बना देंगे। और फिर 24 के एंड में रिलीज होगी ग्रीन लैंटर्न, जिसमें जॉन स्टुअर्ट का कैरेक्टर होगा लीड में, ना कि हेल जॉर्डन का। और उस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा नया हेल जॉर्डन, जो कि होगा हेनरी कैविल। मूंछों में, दाढ़ी में चश्मा लगाए, इससे हेनरी कैविल वापस डीसीयू का पार्ट भी हो जाएगा, और उस पर प्रेशर भी नहीं होगा कि अभी के अभी जस्टिस लीग में वापस दिख रहा है तो इससे कंटिन्यूटी को छेड़छाड़ तो नहीं पहुंच रही है। फिर 2025 में आएगी द बैटमैन 2, और उसके बाद आएगी जस्टिस लीग द बिगनिंग। इस फिल्म में हम डार्क साइड से लड़ते हुए देखेंगे हमारी नई जस्टिस लीग को। डार्क साइड को मैं पहली फिल्म में इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ ताकि हम डार्क साइड जैसे बड़े विलन को जस्टिस लीग 3 में यूज़ ना करें, क्योंकि जस्टिस लीग 3 में अगर उसे यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थैनोस का डेरिवेटिव सा हो जाएगा। अब इस जस्टिस लीग में रहेंगे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन, बिल्कुल नए के नए। और उसके अलावा कोई भी वो कैरेक्टर जो पुरानी जस्टिस लीग की याद दिलाता है वो इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि क्लीनर और नए रिबोट को सही से हम प्रोपोर्शनलाइज कर सकें। इन तीनों के साथ होगा ग्रीन लैंटर्न, जॉन स्टुअर्ट, उसके अलावा ब्लू बीटल और लोबो। फिर 2026 में आएगी लोबो, उसके बाद वंडर वुमन, और फिर ब्लू बीटल 2। 2027 में आएगी सुपरमैन 2, बूस्टर गोल्ड, और बूस्टर गोल्ड जैसा फनी और ऑसम कैरेक्टर शायद ही कोई होगा, तो जाके पढ़िए उसके बारे में, बहुत ऑसम कैरेक्टर है। उसके बाद आएगी ग्रीन लैंटर्न 2। ग्रीन लैंटर्न 2 में साथ में काम करते देखेंगे जॉन स्टुअर्ट, हेल जॉर्डन काम करते हो, यानी कि हेनरी कैविल यूनिवर्स में पूरी तरह वापस आ चुका होगा, और अब तक इनफ टाइम बीत चुका होगा कि लोग कंटिन्यूटी को ज़्यादा अफेक्ट ना पहुंचे कि ये तो सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न का रोल कैसे कर रहा है। फिर 2028 में आएगी एक्वामैन, और इसमें होगा एक नया बहुत ही यंग एक्वामैन। फिर
मार्टिन मैन हंटर और जोकर 3। अब 2028 तक इनफ टाइम हो चुका होगा कि हम यूनिवर्स के बाहर की फिल्में बना सकें, और इसलिए अब जोकर 3 को लाना सही रहेगा ना। वो कंटिन्यू को ज़्यादा अफेक्ट करेगा और उसके अलावा लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि ये कैसे अलग फिल्म है। 2029 तक द बैटमैन 3 आ जाएगी मार्च में। फिर जून के अराउंड हम रिलीज कर देंगे जस्टिस लीग 2, जो कि बेस्ड होगी JLA टावर ऑफ बेबल, जिसमें बैटमैन ने सारे की सारी जस्टिस लीग को मारने का प्लान बनाया था, जिसे राहुल गुल ने चुरा लिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा फर्क ला देंगे कि राहुल गुल अकेले ही काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि पूरी सुसाइड स्क्वाड बना के ये काम कर रहा होगा। इससे जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड भी बन जाएगा। उसके साथ साथ जस्टिस लीग पर्सनली फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होंगे बैटमैन के इस प्लान की वजह से। फिर 2030 में ब्लू बीटल 3 आएगी, और फिर सुपरमैन 3 जिसमें मल्टीवर्स खुल जाएगा, इनफाइनाइट अर्थ्स खुल जाएंगे, और उसके बाद 3 सुपरमैन साथ में दिखाई देंगे। क्रिस्टोफर रीव वाला सुपरमैन, हेनरी कैविल वाला सुपरमैन, और जो नया सुपरमैन होगा वो बेसिकली डीसी की नो वे होम। उसके बाद आएगा लोबो 2, जिसमें अगेन मल्टीवर्स को हिस्सा बनाया जाएगा, और जेसन मोमो वाला लोबो मिलेगा, जेसन मोमो वाले एक्वामैन से। 2031 में आएगी नई शज़ाम। उसके बाद टीन टाइटंस में जो नया एक्वामैन था, द फ्लैश था, रॉबिन होगा जो नया, वो सबको साथ में लाके और भी कैरेक्टर साथ में लाके टीन टाइटंस टीम बनाई जाएगी। फिर आएगी ग्रीन लैंटर्न 3, जिसमें हमें देखेंगे जॉन स्टुअर्ट, हैल जॉर्डन, और फिर दूसरे यूनिवर्स के हैल जॉर्डन रियान रेनॉल्ड्स वापस आते हुए। 2032 में देखेगी वंडर वुमन 2 में नई वंडर वुमन पुरानी वंडर वुमन से मिलते हुए, और एक्वामैन 2 में दिखेगा नया एक्वामैन पुराने एक्वामैन से मिलते हुए, और फिर बूस्टर गोल्ड 2 आएगी, जो कि एक नॉर्मल सीक्वल फिल्म होगी। 2033 में आएगी शज़ाम 2, जिसमें इस यूनिवर्स का शज़ाम पुराने यूनिवर्स के शज़ाम से मिलेगा। फिर आएगी जस्टिस लीग 3, क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ, अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ एक फिल्म में। ओके ब्रदर्स एंड लेडीज, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सायोनारा, बाय।